और युवा मुख्यमंत्री ने अपनी युवा शक्ति के आधार पर देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। नकल विरोधी अध्यादेश ये युवाओं के अंदर एक प्रकार से उत्साहवर्धन का अध्यादेश है। भूमि क्योंकि सीमित भूमि हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारा क्षेत्रफल सीमित है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन महिलाओं के बल पर हुआ। पांचों की पांचों लोकसभाएं जनता ने भारतीय जनता पक्ष में दी। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे राज्य का मुख्य आर्थिक स्रोत है। कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पक्ष है। मुख्यमंत्री धामी जी ने योगा दिवस के दिन वहां पर जाकर उसको और विश्व पटल पर उस स्थान को केंद्रित किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर चुनाव की दृष्टि से लड़ता है और जीत हमारे केंद्र में होती है। और मैं विश्वास कह सकता हूँ दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मत से जीतेगी। उत्तराखंड सरकार का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसी क्रम में हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं सीएम साहब का जो 3 साल का कार्यकाल है वो? ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और युवा मुख्यमंत्री ने अपनी युवा शक्ति के आधार पर देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। आज यूसीसी एक छोटा विषय नहीं है, क्योंकि संविधान में केवल एक अपेक्षा की जाती थी कि कोई राज्य होगा तो यूसीसी लागू करे, सर्वी नागरिक कानून बनाएगा। और मुझे बताते खुशी है कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको धरातल उतारने का काम किया है। नकल विरोधी अध्यादेश ये युवाओं के अंदर एक प्रकार से उत्साहवर्धन का अध्यादेश है। जिस प्रकार से प्रतिभाएं कुंठित होती थी, और आज मुझे बताते खुशी है कि मुख्यमंत्री जी का नकल विरोधी जो कानून है उससे आज भारत सरकार भी उसको लागू करने की स्थिति में आई है। जबरन धर्मांतरण, आखिरकार लालच देकर पूजा पद्धति से विरक्त करना, जबरन धर्मांतरण एक अभिशाप के रूप में देवभूमि के अंदर परंपरा था, उसको रोकने का काम किया है। जबरन भूमि कब्जाने का जो एक प्रकार का वातावरण था, ये ठीक है कि शुरुआती दिनों में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने केवल ऐसे लोगों को पनाह दी है जो यहाँ पर केवल भूमि पर कब्जा करते थे। लंबे समय से वो लोग रहे, लेकिन आखिर कानून के दायरे में रखते हुए और हर व्यक्ति को भूमि, क्योंकि सीमित भूमि हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारा क्षेत्रफल सीमित है, उसमें हमने विकास के कार्य भी करने हैं, उद्यम भी लगाने हैं, सड़कें भी बनानी है। ऐसे में ये कानून बहुत आवश्यकता है और मुख्यमंत्री उस कानून को यहाँ पर लाए हैं। मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन महिलाओं के बल पर हुआ। महिलाओं का क्षतिपूर्ति आरक्षण का विषय हो, लखपति दीदी का विषय हो, महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण देने का विषय हो, बिना ब्याज के ऋण देने का विषय, ये अपना में बहुत क्रांतिकारी कदम है और मुख्यमंत्री जी ने इससे अपनी एक छाप बनाई है। और मुझे कहते हुए खुशी है, उसी का परिणाम है कि आज पांचों की पांचों लोकसभाएं जनता ने भारतीय जनता पक्ष में दी है। आपने भी और सीएम साहब की जो केमिस्ट्री थी वो लगातार इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। लगातार आपकी जिम्मेदारियां रही। प्रधानमंत्री मोदी की नज़रें उत्तराखंड पर रहती है। पर्यटन से मैं आपकी बात करूंगा। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और चारधाम यात्रा अपने चरम सीमा पर है। चारधाम को लेकर किस तरीके से? देखिए, चारधाम यात्रा हमारे राज्य का मुख्य आर्थिक स्रोत है और मैं कह सकता हूं कि अगर हम पिछले आंकड़े देखेंगे कि जहां 2042 में 46 लाख से के करीब यात्रा रही, पिछली बार 54 लाख के आसपास यात्रा रही, इस बार मैं आश्चर्यचकित हूँ कि 50 दिन में 34 लाख के करीब यात्रा पहुंच चुकी है। और ये यात्रा बढ़ने के पीछे कारण व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। आज ऑल वेदर रोड के कारण व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। हमने अनेकों जगह जो पिछले सरकारों में जो दिक्कतें रहती थी, यात्रियों के आवास की दिक्कत रहती थी, यात्रियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी उसकी दिक्कत रहती थी, उसको दूर करने का काम किया। आज साहसिक पर्यटन भी बढ़ा है। राफ्टिंग का पर्यटन क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं। अनेकों जो ट्रैकिंग के क्षेत्र थे उनमें हम आगे बढ़े हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश के अब पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। उसके लिए हम तैयार हैं। अभी जब से प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए हैं तो आज पहली बार भारतवर्ष से कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पक्ष है। मुख्यमंत्री धामी जी ने योगा दिवस के दिन वहाँ पर जाकर उसको और विश्व पटल पर उस स्थान को केंद्रित किया है। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष के ऐतिहासिक कार्यों में गिने जाते हैं। सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य तो पुनः भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री नेतृत्व में आई, अपना में उपलब्धि का विषय है। सर, किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड में 2 जगह उपचुनाव हैं, मंगलौर में है और आपकी बद्रीनाथ में चल रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार बैक टू बैक अधिकारियों के और कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर अपना मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर चुनाव की दृष्टि से लड़ता है और जीत हमारे केंद्र में होती है।
और हमने उसके लिए अपने सब कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में भी हमारे जयंत चौधरी जी कल आने वाले हैं, उनकी सभा मंगलौर में रहेगी। मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला है, वहाँ भी बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत गौतम जी उस क्षेत्र में होकर आए, रेखा वर्मा जी वहाँ होकर आए, रेखा पर सारे कार्यकर्ता हमारे वहाँ पहुँच रहे हैं और मैं विश्वास कह सकता हूँ दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार भी हम जो उत्तराखंड की जो 2 उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं, जो विधानसभा की जो सीटें वहां पर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, देश तक टाइम्स, देहरादून।